आज से आज की बात का शो आप देख सकेंगे 8:30 बजे से। आज 108 दिन तक चली इस जंग पर विराम लगने के आसार जब लग रहे हैं तो सवाल पूछा जा रहा है कि अमेरिका ने इस जंग से हासिल किया क्या, क्योंकि डील के जितने भी बिंदु हम देख रहे हैं, ना इस्लामिक रिजीम चेंज हो रही है, ना न्यूक्लियर एनरिचमेंट पर कोई डील सामने आ रही है, ना ईरान का मिसाइल प्रोग्राम तबाह हुआ है। फिर अमेरिका ने किया क्या? हॉर्मुज जो कभी एक प्रॉब्लम था ही नहीं, उसे क्रिएट करके अमेरिका ने क्या हासिल किया? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी मीनाक्षी। बहुत बहुत शुक्रिया बुलाने के लिए और नमस्ते और जय हिंद। मेरे ख्याल से ये युद्ध जो छेड़ी गई है उसमें कुछ लोगों को बहुत बड़ा फायदा हुआ। ये फायदा हुआ है यूनाइटेड स्टेट्स को। आपने देखा है कि एक मैसेज ये गया है कि अगर मिडिल ईस्ट तबाह हो गया तो फिर तेल कौन बेचेगा? ऑब्वियसली अमेरिका। अभी अमेरिका इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल। तो ये बीच में एक ट्रूथ सोशल में पोस्ट भी किया हुआ है उन्होंने कि हमसे तेल खरीदो। तो ये बात सिर्फ उनसे नहीं, उनके कैबिनेट से कई सारे मेंबर भी ये बोल रहे थे। तो मेरे ख्याल से आर्म्स के साथ साथ तेल बेचने वाले अमेरिका बनने वाले, दैट्स वन। सेकंड ऑफ ऑल, प्रेसिडेंट ट्रम्प और उनके जो मिलीनियर क्रोनीज है और उनके फैमिलीज है, मेरे ख्याल से उन्होंने पैसे बनाया। तो आपने देखा होगा इस बीच में 100 दिन के बीच में आपने देखा होगा काफ़ी सारा उतार चढ़ाव रहा है। तेल का जो दाम है वो बढ़ा है, कम हुआ है। जब भी कोई ऐसे पोस्ट आया है जिसमें लगता है कि कुछ पॉजिटिव चेंजेस आने वाली है, तब तेल का दाम घटती हमें दिखाया गया है। तो हमें लगता है कि यहाँ पे इनके हिसाब से पैसे बनाए हैं और लोग पैसे बनाए हैं, और इसमें हमारे जैसे लोग, नॉर्मल लोग को बहुत घाटती हुई है। तो आपको याद है कुछ दिन पहले प्रेसिडेंट ट्रम्प ने ये भी बताया कि ही डजंट केयर अबाउट अमेरिकन्स फाइनेंशियल सिचुएशन, ही डजंट केयर अबाउट एनीथिंग एल्स, ही डजंट केयर अबाउट एनीबडी बट हिमसेल्फ। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपकी जो क्वेश्चन है, पूर्णिमा जी आप कह रही हैं, मैं एक इजरायली पत्रकार के हवाले से ये बात कह रही हूँ। एक इजरायली पत्रकार है सिवाज सर, वो ये कह रहे हैं कि 19 तारीख को कोई डील नहीं होगी। ट्रम्प केवल मार्केट को चढ़ाने के लिए ये बयान दे रहे हैं, और 19 तारीख को डील नहीं होगी तो फिर अमेरिका बॉम्बार्डिंग शुरू करेगा, और डील अगर हो जाती है तो फिर ये अमेरिका के लिए लॉस से ज्यादा और कुछ नहीं है। आपका इस पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? देखो मीनाक्षी, एक बात तो सच्चाई है कि अभी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो जिनेवा में साइन होना 19 को, वो साइन होगा। ये नहीं कि अमेरिका ही बोल रहा है, इस बार तो ईरान ने भी इसके अंदर एक प्रकार से अप्रूवल दे दी है। तो ये तो सच्चाई है कि कोई ना कोई एमओयू साइन होगा। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है। अमेरिका को क्या पाया? मुझे लगता नहीं अमेरिका ने कुछ पाया। अगर आप 28 फरवरी से पहले की बात देखें तो अमेरिका का पलड़ा भारी था और ईरान जो था वो रिसीविंग एंड पे था नेगोशिएशन में। मगर अब क्या हो रहा है कि अब अमेरिका को कुछ नहीं मिला और ईरान को जो भी चाहिए था वो मिल गया। अगर आप देखें कि मिला क्या, ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो पहले खुला था वो बंद हो गया। उसको खोलने के लिए अगर लड़ाई लड़ी थी तो फिर फायदा क्या? ना कोई न्यूक्लियर वेपन के ऊपर बात हुई, ना इनरिच्ड यूरेनियम के बारे में बात हुई, ना मिसाइल जो एक सिस्टम है ईरान का उसके ऊपर कोई रोक पड़ी, ना उनके जो प्रॉक्सीज है हिजबुल्लाह होती है और हमास, उसके ऊपर कोई रुकावट हुई। तो हुआ क्या? हुआ तो ये कि ईरान को जो चाहिए था सब मिला है। $300 बिलियन के करीब उसको अभी रिकंस्ट्रक्शन मिलेगा। जो उसके एसेट फ्रीज थे वो भी छोड़ दिए जाएंगे। इकोनॉमिक सैंक्शन जो थी ऑयल पे और बाकी पे वो भी हट जाएगी। मुझे लगता है कि ये भी जो भी कुछ हुआ, अमेरिका के पास और कोई चॉइस नहीं थी। सर मैं बताती हूँ अमेरिका को क्या मिला। अमेरिका की जो ब्रांड थी ना, जो उनकी ब्रांड वैल्यू थी कि जो कहते हैं वो करते हैं, उसकी साख पर बट्टा मिला। अमेरिका जो ये कह के चलता था कि हम तो सुपर पावर है इस दुनिया के, हमारे हिसाब से ये दुनिया चलती है, उसके ऊपर बड़ा सा सवालिया निशान मिला है अमेरिका को और डोनाल्ड ट्रंप को।